ताकि बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाज़रीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त एक ख़बर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है और वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की कोर कमेटी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा हैं जो इमरान खान साहब तो इस वक्त जेल में है और ज़ाहिर है कि जो इस वक्त पार्टी को सँभाल कर बैठे हैं, तो उन तमाम लोगों के दरमियान ही बहुत से इख्तलाफ़ात जो हैं वो अब सामने आ चुके हैं। तो इस खबर में कितनी की सदाकत है इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन अब कुछ हकायक सामने आए हैं। तो कोशिश करेंगे कि वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पेज को भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा, आपकी मोहब्बत का मुंतज़िर हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो केपीके में वज़ीर आला बन चुके हैं और उसके बाद पहले तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो हलफ बर्दारी थी वहाँ पे शिरकत नहीं की। फिर वो अगर जब केपीके आए तो उनका इस्तकबाल नहीं किया और फिर अचानक से उन्हें मिलने चल गए। तो इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फिर फट कर जो हैं वो सामने आई हैं। तो इस हवाले से जो चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि पार्टी में काफ़ी खदशात थे कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो इस तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से नहीं मिलना चाहिए था। तो क्यों नहीं मिलना चाहिए था? तो कुछ लोग इस वजह पर खड़े हुए थे और कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे। तो यहाँ पर भी 2 किस्म के बयानिए जो थे वो सामने आ चुके हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैंने तो इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर ऐसा कदम नहीं उठाया। ज़ाहिर-सी बात है कि कल को आपकी पार्टी के अंदर या आपके सूबे के अंदर जो पार्टी के मामलात हैं वो मुशावरत से चल रहे हैं और फिर कल जब सूबे के फंड्स की बात की जाएगी तो कल को जब सूबे के अंदर बजट आना है तो उसके लिए भी तो मुलाकातें ज़रूरी हैं। इसके ऊपर फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने जो फिर एक्सप्लेनेशन दी वो ये थी कि कल को सूबे के अंदर जो बजट्स के हवाले से बातचीत करने के लिए मैं गया था और भी बहुत से मामलात आईएमएफ प्रोग्राम्स के हवाले से भी। तो इसके अंदर भी फिर पार्टी के फिर 2 चीज़ें जो थी वो सामने आ गई, 2 बयानिए सामने आ गए। एक तो आईएमएफ को ख़त लिखने के हवाले से और दूसरा कुछ लोगों ने जो इस वक्त इक़्तिदार में अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो इस फैसले पर सराहा। तो लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने इन तमाम मामलात में एक चीज़ को जो सबके खदशात थे उसको दूर करने की कोशिश ये की कि मैंने कोई भी काम जो है वो इमरान खान साहब की मुदाखलत के बगैर वो नहीं किया। अच्छा, इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो जो दानिशमंद जो दानिश्वर हैं वो ये बात कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो एक ख़ास पैगाम के साथ जो है वो इमरान खान साहब से मिले। तो शायद वो एक मोहरे के तौर पर भी काम कर रहे हों या एक आप ये कह सकते हैं कि टेलीफ़ोन का राब्ता कर रहे हों या एक ब्रिज का जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे मामलात हैं, तो शायद उन्हें अली बिन गंडापुर से के अलावा कोई अच्छा ऑप्शन इस वक्त नज़र ना आ रहा हो। तो दूसरी तरफ फिर जब पार्टी में ये चीज़ें सामने आई तो उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर इख्तलाफ भी किया और बड़ी खुलकर तनकीद भी की और इस हवाले से एक वीडियो भी मैंने अपने पेज पे लगाई थी कि देखें कि लोग जो हैं वो खुल के इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जैसे हम मुल्क की सलामती के लिए बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो पार्टी में भी ये डिसिप्लिन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब एक शख्स पूरी पार्टी के सामने ये बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं पर ये मामलात ज़रूर ख़राब हुए और ये बिल्कुल रियलिटी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में आपस में कमेटी के और जितने भी अरकान हैं इनके मामलात ज़रूर ख़राब हुए हैं। लेकिन फिर उसके बाद इन मामलात को फ़ौरन जो है वो ठीक करने की कोशिश भी की गई है और ख़ास तौर पर आपको पता है कि शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जो हैं वो भरपूर तरीके से किसी न किसी मामलात में वो टांग जो है फिर उन्होंने ज़रूर अड़ानी होती है और तकरीबन शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के जितने भी खदशात हैं हमेशा से वो दुरुस्त साबित हुए और उन्हें हमेशा से पार्टी में गरदार साबित करने की भी कोशिश की गई है। लेकिन इन तमाम मामलात में जो है वो फिर शेर अफ़ज़ल मरवत साहब का जो बयानी है फिर भी कहीं ना कहीं परवान ज़रूर चढ़ता है और फिर लोग उसको सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन अब पार्टी के मामलात को टैकल कर लिया गया, संभाल लिया गया और अब आने वाले वक्त में आपको मज़ीद जो है वो बेहतरी भी नज़र आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।